हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही हैं, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज में हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आया आता है दूसरा टॉपिक। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे कि हम आगे आगे बढ़ते चले और एडवांस लेवल तक जा सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इतने भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों की संख्या 60% लड़के हैं, अब कोई विद्यालय है उसमें 60% क्या है, लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 36 है। अब लड़कियों की संख्या जो दे दी है वो 36 दे दी है। अब यहाँ पे कितना नाइंसाफी हो गया, वो परसेंटेज में दे दिया और ये नॉर्मल वैल्यू में दे दिया लड़कियों को। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब और तो दिक्कत, अब लड़कों की संख्या पूछने लगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुल कितना लड़के और लड़कियां हैं। सबसे पहले तो यही बात पता करनी पड़ेगी कि लड़के और लड़कियां कितनी हैं। तो पहले तो हमें ये बताओ कि कोई भी चीज हम 100 रुपए पे लेके चलते हैं, यानी 100% पे लेके चलते हैं कि नहीं। ये बात मैं शुरू से अभी तक आपको बताता आ रहा हूं। अब हमें एक बात बताओ कि 100% में से 60% हमारे कौन है, बॉय यानी लड़के। तो गर्ल्स क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हमारी हो जाएंगी 40%। हो जाएंगे कि नहीं होंगे, आप बताओ, होंगी कि नहीं होंगी। होंगी ना, होंगी। यानी कि टोटल जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, 36, यानी 40% जो है वो टोटल कितनी है, वो टोटल कितनी है, 36 के बराबर है। भाई 40% इसके अनुसार आ रहा है और नॉर्मल वैल्यू के अनुसार 36 आ रहा है। तो 1% कितना हो जाएगी, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 36/40। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, यहां देख लो। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 36/40। 2 जीरो इधर लगा तो 2 जीरो इधर लगा, हो गया ना, हो गया। अब जो कटता वो काट देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कितना बार गया, 9 बार गया। यानी 100% जो आ गया वो कितना हमारा 90, यानी टोटल जो वैल्यू आ गई हमारी वो 90 आ गई। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ये तो लड़कियों की संख्या निकाली गई ना। आपको कंफ्यूजन यही हो रही है कि सर जी ये तो लड़कियों की संख्या थी ना, बट 100% किसकी संख्या थी, टोटल वैल्यू। यही तो है, ये टोटल वैल्यू निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है या एक ट्रिक होती है जो टोटल वैल्यू निकालती है। 1% जो निकल गया, ये जो निकलेगा वो लड़कियों की वैल्यू आएगी। अब इसमें 40% हमारी क्या हो जाएगी, लड़कियां। जैसे सिंपल सी चीज मैं बताऊं आपको, तो 1% है, यदि इसको 40% आप कर दो तो 36 इंटू, मान लीजिए इसको 40% आप कर लो, फिर मुझे आपने कह दिया कि लड़कियों की संख्या निकालनी है। चलिए भाई लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 1% बराबर 36/40 है। तो 40% लड़कियां है ना, तो 40% लड़कियां क्या हो जाएगी, 36/40 इंटू 40। ये कैंसिल, यानी 36 आ रहा है कि नहीं, 36। यानी आज के बाद आप ये नहीं भूलोगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन कभी आप क्रिएट नहीं करोगे कि आखिर में 1% की लड़कियों की संख्या निकाली जा रही थी तो यहाँ पे ये लड़कियों की संख्या आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 100% में 40% लड़कियां हो गई तो 60% लड़के भी होंगे, होंगे ना। अब 90 जो हमारा टोटल आ गया, इसमें 60% क्या है हमारी, क्या है आप बताओ, क्या है, लड़के हैं। यानी 90 का 60%, 90 का 60%, ये तो होगा, ये बॉय की संख्या हो जाएगी हमारी, होगा ना। यानी टोटल वैल्यू का 60%, तो कितना आ जाएगा, 90 इंटू 60/100। भाई परसेंटेज हटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 छक 54, यानी 54। यानी बॉय की संख्या कितनी है, 54 है। जोड़ के आप देख सकते हो, 36 हमारा कौन है, लड़कियां हैं, और 54 हमारा कौन है, बॉयज है। दोनों जोड़ के देख लो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझ आया। आज के बाद आप नहीं भूलोगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। 100% पे हम निकालते हैं कोई भी वैल्यू तो हमें ये पता चल गया कि 60% तो लड़के थे तो 40% लड़कियां थी। जब लड़कियां 40% है वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। तो 1% हमारा क्या होगा, 36/40। हमें चाहिए 100% टोटल वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू हमने निकाला तो हमारा आ गया 90। 90 में 60% हम लड़कों की संख्या निकाल दें तो हमारा 54 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दो संख्या ए और बी क्रमशः 80% और 20% एक तीसरी संख्या सी से अधिक है, तो ए और बी की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि कभी भी अब ये कह रहा है कि सी से 80% और 20% ज्यादा है, यानी सी को यदि 100 मान के हम चलें, भाई एक वैल्यू मान के आप लोग चलोगे कि हाँ इससे इतना ज्यादा है, ये तो मान के चलोगे आप, यानी कि 100% है तो 100% मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो एंड सी। इसका यदि 100% है तो ये इससे कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। ये तो कह रहा है कि 120 ज्यादा है, यानी कि 20% ज्यादा होने का मतलब 120 हो गया। और ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है 80%, यानी कि 180। ये तो होगा, कोई डाउट? नो डाउट। भाई 100% का 20% ज्यादा 120 और 100% का 80% ज्यादा 180। कटता जो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 6 और 9, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि 9 रेशियो 6 रेशियो 5। हमें पूछ क्या रहा है, ए और बी का रेशियो, यानी ए और बी का रेशियो हमारा क्या आ गया, 9 रेशियो 6। इससे ये कैंसिल हो गया तो 3 रेशियो 2, और ये इसका आंसर आ रहा है, यानी 3 रेशियो 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 रेशियो 2 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस समझिएगा। समझ आपको एक बार आ गया तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो वो संख्या का 20% कितना होगा। तो पहले तो हमें ये बताओ, कोई संख्या, माना वो संख्या क्या है हमारी, x है, माना वो संख्या हमारी x है, तो x का कितना है, ये x का 40% है, वो किसके बराबर है, x इंटू 60% के, x इंटू 60% के क्या है, 30 कम है। ये तो कह रहा है, यही तो कह रहा है, यानी x इंटू 40/100 बराबर x इंटू 60/100 माइनस 30। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो x इंटू 40/100 बराबर x इंटू 60 माइनस 30 इंटू 100 बटे 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू 40 बराबर x इंटू 60 माइनस कितना हो जाएगा, 3000। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, भाई इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो आप, हाँ ये इधर कर लो, यानी कि क्या हो जाएगा, x इंटू 60 माइनस 40x बराबर 3000। यही आएगा ना, कोई और तो नहीं आएगा। चलिए तो 20x बराबर 3000, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3000 बटे 2, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 150। यानी वो संख्या तो हमें पता चल गई कि जिसमें हम मल्टीप्लाई कुछ भी करें तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी 150 एक ऐसी संख्या है जो इसके बराबर करने पे आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि जो संख्या आई है उसका 20%, जो ये संख्या दे रहा है उसका 20%, तो निकाल लेते हैं इसका 20%। तो x बराबर 150 इंटू 20%, यानी 150 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 दूना 30, यानी 30 इसका आंसर आ जाएगा, 30 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी है इसमें। x का मान दिया हुआ था कि x का माना मैंने कि x है, ये हमें इसका 40 और 60% निकालना था, मैंने पूरा निकाला और हमारा जो वैल्यू आ गया वो 150 आ गया।
अब उसका वो 20% कह रहा था, तो 20% मैंने निकाला और आंसर आया हमारा 30। चले आगे, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आराम से करते रहिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, और सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है ये। फोर्थ नंबर, शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए कविता की उसके स्कूल की उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। तो स्कूल में कुल कार्य दिवस की संख्या ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो साफ साफ ये कह रहा है कि कविता जो है 216 दिन उपस्थित रही, यानी 216 दिन उपस्थित रही, और गणना किया गया वो किसके बराबर आ गया, 90% के बराबर। ये तो कह रहा है कि 90% के बराबर उसकी गणना की गई, यानी कि 90% बराबर 216, यानी 1% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 216 बटे 19, यानी कि 100% हमारा क्या आ जाएगा, 216 बटे 19 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया, 2 9 दूनी 18, 2 और हमारा क्या होगा 18 3 36 4, यानी कि 240 दिन का दिवस होगा। यानी 240 दिन टोटल जो दिवस था उसका स्कूल का, वो 240 दिन था। यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट। चले आगे, चलिए एक क्वेश्चन एक ऐसा ही और देखा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, देखिए पांचवा नंबर कह रहा है एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या कह रहे हैं कि गर्ल्स जो है वो कितनी है, 55%। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज 100% पे ली जाती है ना, यानी माना कि 100% विद्यार्थी हैं, उसमें से 55% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितना हो गया, बॉयज आ गए 45%। ये 45% किसके बराबर है, 360 के, क्योंकि 360 हमारे कौन है, लड़के हैं, यानी 45% बराबर हमारा क्या आ गया, 360, यानी कि 1% बराबर हमारा क्या आ गया, 360 बटे 45। इससे ये कैंसिल हो गया, कितनी बार गया, 8 बार, यानी 100% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 800। यानी टोटल जो विद्यार्थी थे वो 800 विद्यार्थी हैं। टोटल हमारे जो विद्यार्थी बने हैं वो 800 हैं। यहाँ तो कोई डाउट, आगे बढ़े, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें क्या कहेगा कि एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है, या वृद्धि दोनों बार हो रही है, या दोनों बार कमी हो रही है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए देखिए, पहला मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसी बेस पे सब क्वेश्चन लगाते चलना है। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/60% की कमी हो जाती है, किंतु वस्तु के दैनिक विक्रय में 33 या 1/3 की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बार वृद्धि हो रही है और एक बार कमी हो रही है, या दोनों बार वृद्धि हो रही है या दोनों बार कमी हो रही है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, क्या करेंगे, 14 2 से 7% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी तो हो रही है, कमी हो रही है, यानी 1/7, यानी कोई वस्तु 7 रुपए की होगी तो वो वस्तु 6 रुपए में जा रही होगी। अब वो ये कह रहा है कि 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है, ये तो कह रहा है, यानी 1/3, यानी कोई वस्तु 3 रुपए की है तो वो 4 रुपए में जा रही होगी। यही तो है, इसमें कोई और अंतर है, नहीं अंतर है, बस जो कट्टा काट दीजिए, 3 दूना 6, यही तो होगा, यानी कि 7
बटे कितना हो गया 8, यानी पहले वस्तु 7 रुपए की थी, अब वो वस्तु 8 रुपए में जा रही है। कितने का वृद्धि हुआ? 1 की वृद्धि हुई ना, 1 की वृद्धि। तो 1 पे बटे 7 बराबर क्या हो 14 से 2 बटे 3% की क्या होगी? वृद्धि होगी। और यही आंसर होगा, क्या होगा? वृद्धि होगी। बिल्कुल सिंपल सा था। इधर वाली वैल्यू आप जानते हो सीपी ली जाती है, एक्चुअल वैल्यू ली जाती है, रियल वैल्यू ली जाती है, टोटल वैल्यू ली जाती है। तो इधर की वैल्यू हम नीचे रखते हैं। ये तो मालूम है आपको। 7 रुपए की कोई वस्तु है, वो 8 रुपए में जा रही है, तो वृद्धि हो रही है। जाहिर सी बात है कि वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि हो गई। चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप के, तो आपको और समझ आ जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखते जाइएगा। 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है? एक यदि किसी आयताकार की लंबाई 20% वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने का अंतर आ जाएगा? तो देखिए वो क्या कह रहा है। पहले तो आप एक बात बताओ कि आयत है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यही तो होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। पहली बार वो क्या कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, उसके बाद चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि क्या हो जाएगा? 20 है यानी 1/5, और ये क्या हो जाएगा? 1/10। यानी कोई वस्तु 5 रुपए की थी, वृद्धि होने के बाद वो वस्तु 6 रुपए की हो गई। हो गई ना? हो गई। अब कोई वस्तु 10 रुपए की है, वो वृद्धि होने के बाद 11 रुपए की हो गई। हो गई ना? चलिए ये कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 66। ये तो होगा ना? 66 होगा। इससे कितना गुना? इससे कितना ज्यादा है? इससे ज्यादा देखा गया तो 16 ज्यादा है। कितना है? 16। 16 इससे कितना है? ज्यादा है। यानी 50 रुपए की वस्तु है और 66 रुपए में जा रही है, यानी 16 इससे ज्यादा है। तो 16 इससे ज्यादा है तो परसेंटेज निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे। तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंटेज में पता चल जाएगा। तो 16/50 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, यानी 32% की वृद्धि हो रही होगी। 32% की वृद्धि होगी। कितने की होगी? 32% की वृद्धि होगी। भाई सिंपल सी चीज है, पहले वृद्धि हो रही है फिर वृद्धि हो रही है, तो मैंने वृद्धि किया तो 16 का अंतर आ गया मेरा। जब 16 का अंतर आया तो हमें देखा गया 50 हमारा नीचे होता है, हरदम जानते हो आप, तो 50 नीचे क्या हो? 32% की वृद्धि हो गई। चलिए 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए यदि एक गांव की जनसंख्या पहले 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। पहले वो क्या कह रहा है कि गांव की जनसंख्या है, पहले साल 12 से आई 1/2% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि दूसरे साल के अंत में फिर वृद्धि हो गई, यानी 33 से आई 1/3% की फिर वृद्धि हो गई। हो गई ना? तो हमें पहले बात बताओ कि 12 से 1/2% कितना होता है? 1/8, यानी 8 था, अब वो 9 हो गई। हो गई ना? इसका कितना होता है? 1/3। पहले वो 3 था तो वो 4 हो गया। ये तो वृद्धि होने के बाद आई। इससे ये कैंसिल 2 बार, इससे ये कैंसिल 3 बार, 2:3 आ गया। बट वो 3 ना कह रहा है भाई, लास्ट में उसकी वृद्धि कितनी हो रही है? 2700 की। 3 नहीं होकर उसकी वृद्धि कितनी हो रही है? 2700 की।
इससे कितना गुना, 900 गुना। तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 900 गुना। यानी कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कितना, 1800। यानी पहले वृद्धि हो रही थी 18, पहले इसकी जनसंख्या थी 1800, अब जाकर वृद्धि होने के बाद वो जनसंख्या कितनी आ गई, 2700 आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम 33 से 1/3% शाम को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास 1270 रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने रुपए बचे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी शेष की बात आ जाए, क्या कहे शेष का, तो जैसे आप पिछला क्वेश्चन लगाए हैं वैसे ही लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, 50% दे दिया और शेष उसने 25% दूसरी जगह खर्च कर दिया, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद जो आएगा वो क्वेश्चन आएगा बिना शेष वाले। तो कभी भी ऐसे कह दे कि राम ने श्याम को दे दिया 20% और अपनी पत्नी को दे दिया 30%। तो ये क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं। यानी 20% प्लस 30% यानी कि 50% उसने दे दिया। शेष का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। शेष का मतलब है अलग अलग हो जाना, और शेष नहीं लिखा तो वो अलग अलग नहीं होगा, सब जुड़ता चलेगा। अभी क्वेश्चन करते चलेंगे, आपको क्लियर होता चलेगा। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए 9th नंबर क्या कह रहा है, राम 33 से 1/3% श्याम को दे देता है। यानी 33 से 1/3% किसको दे दिया, राम को। तो हमें एक बात बताओ, आपने किसी को पैसा दिया तो वो घटेगा कि बढ़ेगा। आपने किसी को पैसा दे दिया तो वो घटेगा, और पिछली बात है कि वो घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। यानी कि 1/3, यानी पहले उसके पास 3 रुपए थे, अब उसके पास 2 रुपए बच गए, घट गए। यानी कि उसके बाद क्या कह रहा है, और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है। 50% उसने क्या किया, कपड़ों पे खर्च। यानी कि जो उसके पास जो पैसा बचा था शेष, उसमें से 50% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यानी 2 रुपए उसके पास थे, खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, 1 रुपया। भाई 1 रुपया खर्च कर देता तो 1 ही तो बचेगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3 रेशियो कितना आ गया, 1। पहले उसके पास 3 रुपए थे, अब उसके पास बचे हैं 1 रुपये। बट 1 रुपया नहीं बचे हैं, उसके पास बचे कितना है, 1270। इससे कितना गुना, 1270 गुना। तो इसी अनुसार इसके पैसे भी 1270 गुना होंगे, तो कितना हो जाएगा, 3810। 3800 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी उसके पास जो पैसा था वो 3810 रुपए था, और लास्ट में खर्चा करने के बाद उसको 1270 रुपए बच रहे हैं। चले आगे 10वां नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। शेष की बात कर दे तो वो अलग अलग बात कह रहा है, यदि शेष की बात नहीं कह रहा है यानी वो अलग अलग नहीं कह रहा है। देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% शाम को और शेष धन का 12.5% खाने पे खर्च कर देता है, और शेष का 2/7% यातायात पे खर्च कर देता है। अंत में उसके पास 2100 रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे। राम जो है पहले वो 20% क्या करता है, खर्च करता है, श्याम को देता है। तो यानी कि 20 का 1/5 यानी 5 है, तो वो वस्तु 4 रुपए की हो गई।
उसके बाद 12.5% खाने पे खर्च करता है, 12.5% खाने पे वो खर्च करता है, यानी 1/8, 8 है तो वो वस्तु 7 में चली गई। अब वो 14 से आई, 2/7% यातायात पे खर्च कर देता है, यानी 1/7। वस्तु 7 रुपए की थी तो वो वस्तु 6 रुपए की हो गई। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 ये हो गया हमारा, इसको मत काटो अभी, ऊपर काट लेते हैं, 6 है, ये हो गया 2, चला गया ना, यही तो हुआ, यही हो गया ना, यही हो गया, यानी 5। अब वो वस्तु कितने हो गए? 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना आ गया? 12 आ गया, यही तो आया भाई, देखा गया। सच देखिए, ये 2 बार गया, ये नहीं गया, ये गया, इससे ये चला गया तो 3 हो गया, यानी 5 रुपए थे, अब उसके पास 3 रुपए बचे। 5 रुपए उसके पास थे, अब उसके पास कितने बचे? 3 रुपए बचे। भाई देखा गया, तो उसके पास 5 रुपए पहले थे, अब उसके पास 3 रुपए बचे कटने के बाद। वो 3 रुपए नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा? 2100 रुपए। वो कितना कह रहा है? 2100 रुपए। इससे कितना गुना? 700 गुना। तो ऐसे भी इससे भी 700 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3500। यानी 3500 रुपए उसके पास थे और खर्च करने के बाद उसके पास 1100 रुपए बचे। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जो बिना शेष वाले हैं वो कल हम करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, दोनों एक जैसे हो जाएगा, तो इसीलिए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं रखते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।